बोलिए भारत माता की। जरा इधर से आवाज नहीं आ रही भाई। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके भी बहुत ही प्रिय यहाँ के प्रत्याशी श्री R.K. सिंह पटेल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष चित्रकूट के लवकुश चतुर्वेदी जी, जिला अध्यक्ष बांदा संजय सिंह जी, रामकिशोर साहू जी, ब्रिज किशोर गुप्ता जी, बालमुकुंद शुक्ला जी, हमारे रामकेश निषाद जो जल शक्ति मंत्री हैं, अशोक जाटव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सुनील पटेल जी, हमारे रमेश चंद्र द्विवेदी जी पूर्व सांसद, अविनाश चंद्र द्विवेदी जी विधायक मानिकपुर, प्रकाश द्विवेदी जी विधायक बांदा, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में भरी दोपहरिया में गर्मी में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, जो मैं इस चुनावी सभा में इतनी गर्मी में भरी दोपहरी में, लेकिन जो मैं उत्साह आप में देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं और जो मेरे कानों में तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आप लोगों ने यहां से R.K. सिंह पटेल जी को फिर से सांसद के रूप में दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, मेरी और भी खुशी बढ़ जाती है जब मुझे ऐसी पावन धरती पर, संस्कृति से ओत-प्रोत की धरती पर और जिस धरती पर, पुण्य धरती पर प्रभु श्री राम 11.5 वर्ष जिन्होंने वास किया हो, ऐसी पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिले, मैं ऐसी धरती को बारंबार नमन करता हूं। चित्रकूट, जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा गया है, ऐसी पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिले, मैं पुनः ऐसी धरती को नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती भी है, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के साथ जो उन्होंने कठोर जीवन जीकर देश को की अखंडता के लिए अपना सारा जीवन लगाया, ऐसी महान आत्मा को भी मैं आज नमन करता हूं और जन्म जयंती पर उनको याद करता हूं। ये चुनाव की बेला है और मुझे आप लोगों से एक बात का तो मन बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया है। लेकिन मित्रों, हमें यह भी जहन में होना चाहिए, हमें यह भी ध्यान में होना चाहिए कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से बन रहे हैं,
तो मोदी जी के भारत की राजनीति में आने का फर्क क्या पड़ा, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। 10 साल पहले भारत के सामान्य नागरिक में, मानवीय में, मनुष्य में, व्यक्ति में एक मन में घर कर चुका था कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनीति ऐसी ही होती है, यहां तो सब बेईमान हैं, ये गुंडों का राज चलता रहेगा। साधारण आदमी के मन में राजनीति के बारे में यह विचार बन गया था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है, और ये 2024 का चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, वो आर.के. सिंह जी को आप चुनाव तो जिता ही रहे हैं, लेकिन आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज चल पड़े हैं। ये आज फर्क पड़ा, ये फर्क पड़ा है। 10 साल पहले राजनीति का अर्थ क्या होता था? जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, पहाड़ को मैदान से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पूर्व को पश्चिम से लड़ाओ, और वोट के नाम पर लोगों को जोड़ने के लिए वोट बैंक की राजनीति करो। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में जाति को धत्ता दिखाया, क्षेत्रवाद को धत्ता दिखाया, ये वोट बैंक की तुष्टीकरण के साथ लोहा लिया और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। राजनीति का चाल चरित्र, राजनीति का चाल चरित्र, परिभाषा, संस्कृति सब बदल डाली। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई है, आज जवाबदेही की राजनीति हो गई है, आज सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति हो गई है, और आज राजनीति विकासवाद की हो गई है। मैं देख रहा था कि आर.के. पटेल जी भी आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। कभी आपने कांग्रेस के जमाने में किसी नेता को सुना कि उसने भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखा? सुना भाई? कभी सुना? ये संस्कृति मोदी जी की संस्कृति है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया। मित्रों, आज आपको खुशी होगी, मैं देश की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं दुनिया के दृष्टिकोण से। एक समय था जब भारत को पिछलग्गू देश कहा जाता था, पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था। एक समय था जो हम दूसरों को देखा करते थे और उनके पीछे चला करते थे। आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा रही है, यूरोप की अर्थनीति लड़खड़ा रही है। कोरोना की चपेट के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया की अर्थनीति गड़बड़ा गई है, चाइना की गड़बड़ा गई है, ऑस्ट्रेलिया की गड़बड़ा गई है, जापान की गड़बड़ा गई है। लेकिन इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल पहले 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में था, आज 5वें नंबर पर भारत खड़ा है, 5वें नंबर। और आप तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारत आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तीसरी अर्थव्यवस्था। हम कभी दवाई मंगाया करते थे, हम कभी दवाई मंगाया करते थे, आज भारत दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया। 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। दुनिया में हम दवाई बेचने वालों में दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। और सबसे सस्ती
और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया, 106%। ये आप लोगों के हाथ में मोबाइल है ना, आपके हाथ में मोबाइल। ये जो मोबाइल है 10 साल पहले इसके ऊपर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पर आके खड़े हो गए, चौथे नंबर से। 10 साल पहले दिवाली के दिन आप जो गणेश भगवान लाते थे, वो गणेश भगवान भी मेड इन चाइना का होता था। आज भारत दुनिया को मूर्तियां बनाने में आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आर.के. पटेल जी ने आपको बताया, मैं थोड़े से 2-3 बिंदु के पर खाली ध्यान आपका आकृष्ट करूंगा। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास